परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह के बलिदान दिवस के मौके पर कल शुक्रवार देर शाम को फलोदी के निकट शहीद की जन्मस्थली शैतान सिंह नगर गांव में एक शाम शहीद शैतान सिंह के नाम विशाल काव्य संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक विक्रमादित्य सिंह आमला निवासी ने बताया कि 1962 भारत चीन युद्ध के नायक रहे परमवीर मेजर शैतान सिंह के बलिदान दिवस पर कल शाम को आयोजित काव्य संध्या में फलोदी लोहावट विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य जगहों के हजारों लोगों ने शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित कर याद किया। आपको बता दें कि 60वें बलिदान दिवस पर आयोजित काव्य संध्या में देश भर से आए प्रसिद्ध कवियों ने वीर रस से ओतप्रोत होकर एक से एक बढ़कर कविताएं प्रस्तुत की, जिनको सुनकर वहाँ का माहौल देशभक्ति के जज्बे से भर गया। देर रात तक चले कार्यक्रम पर हजारों लोग पहुँचे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। वहीं फलोदी विधायक पब्बाना बिश्नोई सहित कई नेता व गणमान्य लोग भी पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह व मां सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संबोधित करते हुए कहा कि देश में जब भी कभी शौर्य का उल्लेख होगा तो परमवीर चक्र विजेता शैतान सिंह का स्मरण सम्मान से किया जाएगा। आगे शेखावत ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ से ऐसा कोई समाज नहीं जिसने सेना में शामिल होकर देश की मातृभूमि को अपना रक्त समर्पित नहीं किया हो। यह मारवाड़ की धरा वीरों की धरती है। वहीं कार्यक्रम में पधारे सभी मेहमानों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही संतों का शॉल उठाकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आयोजक पिछले कई दिनों से लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे। वहीं क्षेत्र का माहौल भी देशभक्ति के जज्बे से भर गया। इस काव्य संध्या कार्यक्रम में विनीत चौहान, साक्षी तिवारी, अशोक चौहान, गौरव चौहान, संजय झाला सहित कई देश के विख्यात कवियों ने अपनी अपनी प्रस्तुति देकर माहौल को देशभक्ति के जज्बे से भर दिया। आपको बता दें कि शहीदों के सम्मान में इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम पहली बार हुआ है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग भी पधारे। इस कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी विशेष संदेश दिया गया। भारत माता की, भारत माता की। ये सारा कवि जो है ठेठ लखनऊ ले, प्रतापगढ़ ले और अपने राजस्थान में कोटा वट ताई पहुंच गया। और इन काव्य संध्या में इन मेजर साहब री शूरवीरता री धरती उन पर अगर भारत माता री जय है माड़ी बोले जने भाई मारो थे नाम खराब करो नहीं करो। जिन्हें जिन्हें भगवान दो हाथ दिया है वे दोनों हाथ ऊपर करो, माथा मुट्ठी बंद करो, पूरी ताकत दो हाथ ऊपर करो। किन्ने किन्ने देखो भगवान राम जी दो हाथ दिया कि नहीं दिया। मुट्ठी बंद करो, पूरी ताकत बोलो ठेठ लखनऊ आवाज जानी चाहिए भारत माता। मेजर शैतान सिंह अमर रहे, मेजर शैतान सिंह अमर रहे। हम ठीक है, हम जीवराज। अब भाई जिता जना अटीने उठीने बैठा है, उबा है, कोई मंच माथे उबा है बिना काम मारे देड़ा, और अटीने उठीने उबा है जो सब जना एक बार बैठ जाओ। उबा उन टाइम हाल आयो कौन चुनाव हाल 1 साल पचे 12 महीना पचे उबा हो दौड़ा ही दौड़ा रुका ही कोई नहीं बने। हमें बैठो एक बार जिता जना उबा 7 जना फटाफट नीचे बैठ जाओ जगह मिले।
परमवीर मेजर शैतान सिंह जी की 60वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस पवित्र धरती पूजी धरती बाणासर गांव की, शैतान सिंह नगर गांव की, जहां बचपन पर निश्चित रूप से कभी न कभी खेलते हुए दौड़ते हुए मेजर शैतान सिंह जी के पसीने की कुछ बूंदें गिरी होंगी। उस चंदन से भी पवित्र धरती को अपने सिर पर शिरोधार्य करते हुए मैं आज परमवीर मेजर शैतान सिंह जी को, जिन्होंने इस देश में नहीं दुनिया में अपने नाम को अपने पुरुषार्थ से, अपने वीरत्व से हमेशा हमेशा के लिए अमर करते हुए अपने चरित्र को कालजयी बना दिया। जब कभी भी इस देश में आजाद भारत में वीरता का उल्लेख होगा, जहां कहीं भी आजाद भारत में वीरता का और शौर्य अदम्य साहस का उल्लेख होगा, आजाद भारत में जब कभी भी बलिदान का उल्लेख किया जाएगा, बलिदान का सम्मान किया जाएगा, तो निश्चित रूप से परमवीर मेजर शैतान सिंह जी का स्मरण बहुत सम्मान के साथ में किया जाए। आज का दिन परमवीर मेजर शैतान सिंह जी के बलिदान का दिन। हम उस क्षेत्र के निवासी, हम सब सम्मान के पात्र हैं, लेकिन एक विषय मैं अभी सब मेरे कवि साथियों के साथ में साझा कर रहा था कि जब 1962 में चीन ने एकाएक दोस्ती का लवादा पहन करके और हमारी पीठ में छुरा भौंका था और भारत पर एक जबरन युद्ध थोप दिया था। उस युद्ध में परमवीर मेजर शैतान सिंह जी ने रेजांगला की लड़ाई में अपने छोटे थोड़े से साथियों के साथ मिलकर के जिस तरह से साहस का प्रदर्शन करते हुए, अपने साथियों का हौसला बनाए रखते हुए, अपने साथियों का हौसला बढ़ा करके हजारों की संख्या में आए चीनी सैनिकों के हमले को रोकने का साहस किया। घायल हो जाने के बाद में भी पेट में मशीन गन की गोली लग जाने के बाद में भी जब ये आदेश किया गया कि आप रिट्रीव कर लो, पीछे हट जाओ, उन्होंने कहा कि जब तक जीवन का एक भी सांस बाकी है पीछे छोड़कर नहीं जाऊंगा। परमवीर मेजर शैतान सिंह जी ने जिन छोटे से साथियों के साथ में जो संघर्ष किया और जो रेजांगला की लड़ाई में उनके साथियों ने जिस अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, अभी हाल ही में आदरणीय नरपत सिंह साहब बैठे, अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दुनिया के आधुनिक दुनिया के जो 13 विश्व में सबसे भयंकर भयानक युद्ध उन 13 में रेजांगला की लड़ाई को सम्मिलित किया गया है। शहीद मेजर शैतान सिंह जी का यह सम्मान हम सब लोगों को पीढ़ियों पीढ़ियों तक गौरव और प्रेरणा प्रदान करने वाला होगा। उस लड़ाई में मेजर साहब के साथ में आज ही के दिन लांस नायक राम सिंह शहीद हुए थे, जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लांस नायक गुलाब सिंह शहीद हुए थे, नायक हुकमचंद शहीद हुए थे, जमादार सुरजाराम शहीद हुए थे, जमादार हरिराम शहीद हुए थे, जिन्होंने शहादत के बाद में जिन सबको वीर चक्र से नवाजा गया। उस पलटी में बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जिन्होंने शहीद मेजर शैतान सिंह जी के साथ में लड़ते हुए चीनियों के दांत कट्टे किए, उनको जीवित रहते हुए भी वीर चक्र और सेना मेडल से भारत के राष्ट्रपति ने सम्मानित किया।
मेजर शैतान सिंह जी की शहादत के साथ ही, क्योंकि घाटी में 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ाई हो रही थी, भारत के सैनिकों के पास उस समय संसाधनों की बहुत सीमितता थी। आदरणीय निर्मल सिंह साहब जानते हैं, चीन की लड़ाई में भारत के सैनिक उस 18,000 फीट की लड़ाई पर सामान्य गुरगाबियां पहनकर, गुरगाबियां जानते हो, पीटी शूज जो होता है सामान्य, पहले बाटा का 31 रुपए का पीटी शू आता है, भूरे रंग का खाकी रंग का एक जूता आता, बोल्ट वाली 303 गन, पब्बराम जी यहाँ बैठे, इन्होंने बीएसएफ में नौकरी की, वो बंदूक चलाई है उन्होंने 71 की लड़ाई में। उस 18,000 फीट की ऊंचाई पर हो रही लड़ाई पे ठीक से सर्दी में पहनने के कपड़े नहीं थे, लेकिन भारत के बेटों का शौर्य और साहस जो था, उसने हजारों हजार की संख्या में आए चीनियों को भी भारत की रक्त जमीन पर पांव रख करके भारत की जमीन को अपवित्र नहीं होने दिया, अपने खून से सूझ करके भी उसे बचाए रखा था। उन संसाधनों के होते हुए, कमी के होते हुए भी जिस शौर्य के साथ में भारत की सेना लड़ी, मेजर शैतान सिंह जी ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, उनके साथियों ने अपना बलिदान किया, और ठीक उसके बाद में उसी दिन बर्फ गिरने लगी थी, घाटी में बहुत तेजी के साथ में बर्फ गिरी थी। मेरे शैतान सिंह साहब का पार्थिव शरीर कई महीने बाद में वापस रिकवर हुआ और उसके बाद में जोधपुर लाया गया। बुजुर्ग लोग बताते हैं वतन के लोगों, और उन्होंने उस अमर काव्य में उल्लेख किया था मेजर शैतान सिंह जी के चरित्र। आज देश में कहीं भी जहां देशभक्ति से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हो, देश का स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र में गांव की ठेठ स्कूल से लेकर के लाल किले तक भी अगर, या राजपथ पर, कर्तव्य पथ पर भी अगर कहीं कोई आयोजन होता है, मेजर शैतान सिंह जी के चरित्र पर लिखा हुआ वो अमर गीत वहां सम्मान के साथ में बजाया जाता है, और हम भारत के 130 करोड़ लोग, चाहे किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता से हम जुड़े होंगे, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे ऐसा पता है मेरे जो है वरिष्ठ लोगों ने, जब मेजर साहब का पार्थिव शरीर जोधपुर लाया गया था, हजारों हजार लोग उस शव यात्रा में शामिल थे, और जब कवि प्रदीप का वो गीत उस समय शहर में एक जगह होती है सोस्ती गेट, वहां किसी ने लाउड स्पीकर पर बजा दिया था, उन हजारों लोगों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में से अश्रुधारा नहीं बह रही थी। आंसू बहा करके मारवाड़ के लोगों ने मेजर शैतान सिंह जी का सम्मान और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव ज्ञापित किया। मित्रों, जब तक ये भारत रहेगा, लाखों लाख साल पुराना हमारा इतिहास है, और हमारे इतिहास में अनेक ऐसे कालजयी चरित्र पैदा हुए। ये राजस्थान की धरती दुर्गादास की धरती है, राजस्थान की धरती महाराणा प्रताप की धरती है, राणा सांगा की धरती है, राणा कुंभा की धरती है। इस धरती ने अनेक ऐसे धरती पुत्र पैदा किए, और पीढ़ियां दर पीढ़ियां उस परंपरा का आज भी इस धरती के जाए हुए बेटे निर्वहन कर रहे हैं। विनीत भाई, कोई गांव में चले जाइए इस पश्चिमी राजस्थान का, कोई गांव, जोधपुर से लेकर के आप यहां तक आए होंगे, कोई पंचायत ऐसी नहीं होगी आप शाम के धुंधलके में आए हो, अगर दिन के दोपहर में आए, समाज ऐसे नहीं, मारवाड़ का कोई जाति समाज ऐसा नहीं है जिस समाज के बेटे ने अपना रक्त इस भारत माता को समर्पित नहीं किया होगा। ये ऐसी वीर प्रसूता भर धरती। आज वीरों को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, क्योंकि हम वीरता को अमरत्व प्रदान करने वाले, वीरता को एक नया प्रतीक और मानबिंदु देने वाले मेजर शैतान सिंह जी की पुण्यतिथि बेशक आज है, लेकिन आज हम इस मेजर शैतान सिंह जी की धरती पर इस राजस्थान के उन सब बेटों को की शहादत को नमन करने के लिए, सम्मान करने के लिए एकत्रित आए, जिन्होंने आजाद भारत के इतिहास में इस देश की सीमाएं जो माता के वस्त्रों के समान पवित्र है, उनका सम्मान बनाए रखने के लिए
अपना सर्वस्व समर्पण किया। हम आज उन सब माताओं बहनों के लिए सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हैं जिन्होंने अपने गोदी का लाल इस देश की बलिवेदी पर बलिदान कर दिया। हम सब उन पिताओं के लिए सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हैं जिन्होंने अपने बेटे को, अपने कलेजे के टुकड़े को राष्ट्र माता पर पुष्प की तरह अर्पित किया। हम उन बहनों की तरफ से, उन बेटियों की तरफ से सम्मान व्यक्त करने के लिए आए हैं जिन्होंने अपने पिता को, अपने भाई को इस देश पर, इन 130 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा हमेशा के लिए देश को समर्पित कर दिया। निश्चित रूप से आज का अवसर जो है ये सामान्य अवसर नहीं है। आज का अवसर जो है वो एक साधारण दिवस नहीं है, एक प्रेरणा का बिंदु हम सब के लिए। और निश्चित रूप से हालात बदले। आदरणीय पब्बाराम जी बैठे हैं, ये जो मेरे विधायक बैठे हैं भाई साहब, ये 71 की लड़ाई में खुद लड़े थे, युद्ध में लड़े। इन्होंने पुंछ के सेक्टर में पाकिस्तान की सेना का दांत कट्टे करने का काम खुद ने किया। ये भी जानते होंगे, मेरे जनरल नरपत सिंह साहब बैठे, ये भी जानते होंगे किन सीमित संसाधनों के साथ में भारत की सेना लड़ती थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदली है, आज हालात बदले। आज हमारे भारत की सेनाओं के पास में दुनिया के आधुनिकतम शस्त्र से लेकर के आधुनिकतम गैजेट्स तक सब तरह के संसाधन आज उपलब्ध होने लगे। आज भारत जो आयात पर निर्भर करता था, आज भारत दुनिया के टॉप 10 निर्यातकों में जाकर के सम्मिलित हो गया। हमने रक्षा उपकरणों के निर्माण में सेल्फ रिलायंस को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अर्जित करने का काम किया। केवल इतना ही नहीं, 48 की लड़ाई जब कबालियों ने भारत पर युद्ध थोप दिया था, कबालियों के नाम पर पाकिस्तान ने आजादी के साथ युद्ध थोप दिया गया। 62 में चीन ने युद्ध थोपा, 65 और 71 में भारत के ऊपर पाकिस्तान ने युद्ध थोपा, करगिल में युद्ध थोपा गया। लेकिन दुर्भाग्य से भारत के सैनिकों की शहादत और भारत के सैनिकों का शौर्य कभी सीमा पर हारा नहीं था। लेकिन इस देश के राजनेताओं ने हमेशा हमेशा टेबल पर उन युद्ध को हराने का काम किया। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस देश की जनता का कि उन्होंने ऐसे सिंह को, ऐसे नर पुरुष को, ऐसे नर पुंगव को इस भारत मां के सिंहासन पर बिठा करके भेजा है कि अब भारत की तरफ, भारत के विरोध में होने वाली हर गतिविधि का यथेष्ट जवाब देने की परंपरा कायम हुई। उरी के बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और पुलवामा के बाद में जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई, भारत ने यह संदेश दिया कि भारत के विरुद्ध होने वाली गतिविधि चाहे भारत में होगी या भारत के बाहर दुनिया में किसी भी हल्के में होगी, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। उसके बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, आज भारत का सम्मान, भारत के सेनाओं का शौर्य और साहस जिस तरह से कितने गुना बढ़ा है। आज भारत का प्रधानमंत्री होली और दिवाली पर जाकर के उन सैनिकों के साथ जब खड़ा होता है, उनकी ऊर्जा, उनकी साहस, उनका हौसला, उनकी हिम्मत, उनकी ताकत और उनका संकल्प कई गुना बढ़ जाता है। आज पुण्य स्मरण का दिवस है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे साथियों का, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय जगदीश सोलंकी साहब। मैं जब चौथी क्लास में पढ़ता था, 7 साल की उम्र थी मेरी, सन 1974, भीलवाड़ा में मेरे पिताजी नौकरी किया करते थे। बंशीलाल बेकारी जी एक कवि हुआ करते थे, हमीरगढ़ में कवि सम्मेलन आयोजित करते थे। मैंने मेरी जिंदगी का पहला कवि सम्मेलन सुना था और वो कवि सम्मेलन मुझे आज भी याद है। वो शब्द मुझे आज भी जगदीश सोलंकी साहब मेरे कानों में गूंजते हैं, जो बदनाम बस्ती आपने पढ़ी थी। उसी कवि सम्मेलन में प्रभा ठाकुर जी ने गाया था, डोलो आवे आधी रात बटावे चटनी। मुझे आज भी याद है, काका हाथरसी ने कहा था कि सुगढ़ सुंदरी 1 2 दिखे मुझे। मैं 7 साल का था तब से जगदीश सोलंकी जी को याद करता। विनीत मेरा भाई है और विनीत की वाणी में जो ओज है हम सब लोग अभी सुनेंगे। विनीत जिस तरह से गाता है और विनीत के मन में जो, दिल में जो देश के प्रति जज्बात है और जो जज्बात मुंह से निकलते हैं, मैं सम्मान, मैं आज जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह रहा हूं और गारंटी के साथ में कह रहा हूं,
जितने लोग यहाँ बैठे, मैं चुनौती ही देके कहता हूं, जब विनीत अपने भाव के अतिरेक पर आएगा तब आप में से कोई भी ताली बजाए बिना रह नहीं पाएगा। कोशिश करके भी देख लेना, आप कोई भी बाकी नहीं रह पाएगा। प्रियांशु का मैं फैन हूं। ये ऐसा आदमी है, जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, आज तो क्या है कि ये कवि सम्मेलन शौर्य रस का, अगर ये श्रृंगार सुनाने पे आ जाए, प्रेम सुनाने पे आ जाए, तो जितने लोग यहाँ बूढ़े से बूढ़े आदमी बैठे ना, पवाराम जी तो क्या है कि अमर जवानी लिख करके लाए, जितने बूढ़े से बूढ़े लोग भी यहाँ बैठे होंगे, उसके दिल में भी कहीं ना कहीं धक 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 शुरू हो जाएगा। आदरणीय साक्षी जी का, भाई संजय झाला जी का, आदरणीय अशोक चारण जी का, मैं इन सब लोगों का मेरे दिल की गहराई से स्वागत करना चाहता हूं कि ये इतनी दूर इस गांव में, और ये लोग सब ऐसे लोग हैं जो पूरी दुनिया में, देश में हिंदी के हस्ताक्षर, ये ऐसे लोग हैं जिनको अनेक अनेक जगहों पर दुनिया में जाकर के अपनी वाणी के माध्यम से लोगों के दिल में उतर जाने का जो है वो हुनर आता है। ये ऐसे लोग हैं जिनको अनेक अनेक सम्मानों से नवाजा गया। विष्णु सक्सेना सम्मान से प्रियांशु को नवाजा गया था। शायद इस मंच पर कोई ऐसा नहीं होगा जिसका जो डॉक्टरों के जिस तरह से डिग्री लिखी जाती है या फौजियों की लिखी जाती है, उतने सम्मान जो है उतने लिखे गए होंगे, ऐसा शायद कोई नहीं। मैं इन सब का हृदय की गहराई से इस पवित्र पूजित धरती पर आप सब की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करना चाहता हूं। और मैं एक व्यक्ति का नाम अगर नहीं लूंगा तो शायद मेरी बात पूरी नहीं हो पाएगी। वो है मेरे छोटा भाई शैलेश लोढ़ा। शैलेश लोढ़ा देश का ख्यातनाम कवि। समय की सीमितता थी, मेरे पास में अति व्यस्तता थी अभी इन चुनावों के चलते हुए। मैंने शैलेश को एक टेलीफोन किया था, भाई एक कवि सम्मेलन करना है, तय करके सबको एक बार भेजना है। और शैलेश ने बिना किसी सोच के, बिना किसी मुझे कहा था कि भाई साहब बस आपने कह दिया इतना बहुत है, इसके बाद मैं अब आगे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सब लोग जो यहाँ आए, कितनी कितनी दूर से चल करके आए, शायद कल रात को देश के किसी दूसरे कोने में कविता पढ़ रहे होंगे, आधी रात तक, बुरी रात तक वहां से जो है फ्री हुए होंगे, और उसके बाद में चल करके रात भर दिन भर चल करके यहाँ पहुंचे होंगे। मैं आप सबका हृदय की गहराई से स्वागत करते हुए पूरी आयोजन समिति को, आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय मेजर शतान सिंह जी के परिवारजनों की तरफ से, परिजनों की तरफ से, आदरणीय नरपत सिंह साहब की तरफ से, आदरणीय राजेंद्र सिंह साहब की तरफ से, शतान सिंह नगर गांव वालों की तरफ से, आदरणीय विक्रमादित्य सिंह जी जिन्होंने इस आयोजन के लिए बहुत परिश्रम किया है।